धनी पिता का बेटा दुखी क्यों है? धनी पिता का बेटा धन के लिए क्यों दुखी है? बीजा दूसरा कोई दुख हो तो मान लें, लेकिन धन के लिए क्यों दुखी है? जब हम परमानंद के पुत्र हैं तो हम भी परमानंद ही होंगे, हम भी आनंद वाले ही होंगे। जिसका जो गोत्र है, जिसका जो प्रवर है, जिसकी जो जाति है, जिसका जो नाम है, जिसका जो वेद है, जिसकी जो शाखा है, जिसकी जो शिखा है, जिसका जो पाद है, वही बेटे का होगा। माता पिता के जो हैं वही बेटे के होंगे। तो माता पिता की संपत्ति भी बेटे की होगी। तो हम परमात्मा के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्राः, अमृत के पुत्र हैं, तो हम भी अमृत हैं। कहां से भेद आ गया? भेद कहां से आया? इसी बात को समझना है बस। वो जो भेद है वो हमें हमसे दूर कर रहा है, हमें हमसे दूर कर रहा है। अब यह समझना है कि हम कौन हैं और दूर किससे हो रहे हैं। हम अपने आप से कैसे दूर हो सकते हैं? कैसे दूर हो रहे हैं? गांव के लोग आते हैं, दो भाई हैं, बड़ा भाई कहता है देखो भैया, गांव वालों से कहता है हम दोनों भाई एक हैं, हमारे बीच में भेद मत डालो तुम। ऐसा बोलते हैं ना, दोनों एक हैं, भेद मत डालो हमारे बीच में। बिना पढ़े लिखे लोग भी यह बात बोलते हैं। अभेद सिद्ध हो गया, यही तो अभेद है, अभेद की सिद्धि हो गई। भेद कैसे आया? भेद आया इच्छा पूर्ति। हमारी इच्छा पूर्ति ने कामना की लालसा इतनी जगह बढ़ा दी, हमारी वासनाएं इतनी उत्कंठित हो गई कि हम उनकी पूर्ति किए बिना रह नहीं सकते हैं। कोई इच्छा जब मनुष्य की हो जाती है तो वह इच्छा धर्मानुसार काम करने से पूरी होती है। जब धर्मानुसार धर्म के मार्ग पर चलने से पूरी नहीं होती है तो अधर्म का मार्ग अपना लेता है, क्योंकि इच्छा बना ली और बहुत बड़ी इच्छा बना ली, बहुत बड़ी इच्छा बना ली। 10,000 रुपया महीना कमाई है और 1 लाख रुपया महीना खर्च करने की इच्छा बना ली। अधर्म करता है, फिर अधर्म करता है, दुख आता है। दुख को दूर करने के लिए फिर धर्म करता है, फिर अधर्म का धन कमाता है, अधर्म के धन से धर्म करता है। न तो धर्मोपसंगारो, अधर्म के धन से धर्म का कोई फल मिलने वाला नहीं है। अधर्म के धन से अधर्म करके धर्म करने से अधर्म का अधर्म यानी पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। मंदोदरी ने कहा ना रावण से, आपकी देह पड़ी है रणभूमि में, मैं जानती हूं कि आपको कोई पराजित नहीं कर सकता था। मंदोदरी कह रही है, रावण से लिपट लिपट के, रावण की लाश से लिपट लिपट करके रो रही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, मैं जानती हूं कि आपको कोई पराजित नहीं कर सकता था, आपको आपके पाप ने ही पराजित किया। भगवती सीता जी का जो तुमने अपहरण किया, उसी के फल के कारण आज आप आसमान पर चलते थे, धरती को चाट रहे हैं, धूल में पड़े हैं, कोई निशाचर उठाने नहीं आ रहा है आपको। आपकी गति माता सीता का अपमान करने के कारण हुई है।